गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मृतेश सर केशव क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन। गद्यांश इससे पहले बना चुके हैं, तो एप्लीकेशन देखिए, यानी इसमें पत्र लेखन और एक एप्लीकेशन दो रहता है 4-4-8 नंबर का, यानी 13-8 दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा 21 नंबर हो जाएगा। और ये आसानी से पकड़ में भी आ जाता है। आप हिंदी में लेटर राइटिंग लिखना जानते होंगे पिताजी के पास, उसी का संस्कृत रूपांतरण कर देना होता है। तो इसको हम लोग देखते हैं। यहां क्वेश्चन है क्या कि अपने पिता के पास एक पत्र लिखिए। कहां लिखिए? पिता के पास एक पत्र लिखिए जिसमें इस बात का जिक्र हो। पत्र लिखे जिसमें अपनी दिनचर्या का वर्णन हो। यहां पे कुछ भी दिनचर्या के जगह पर कुछ भी चेंज कर देगा तो 2-4 शब्द उसमें जोड़ देना होगा आपको अपना से। दे रहा है उत्तर में क्या? पूज्य पितृणाम। पूज्य पितृणाम माने पूज्य पिता जी। चरणेषु प्रणामा माने चरण स्पर्शम। चरणेषु प्रणामा या चरण स्पर्शम दोनों सही है। पूज्यवर पिताजी सादर प्रणाम, जो हिंदी में आप लिखते थे वही चीज है। पूज्यवर पिताजी तो पूज्य पितृणाम। चरणेषु प्रणाम, चरणों में प्रणाम या चरण स्पर्श, बात वही है। अब यहां पे जहां से लिखा जाएगा उस जगह का नाम रहेगा। आप एग्जाम सेंटर में रहिएगा तो एग्जाम सेंटर का नाम डाल सकते हैं और यहां उस एग्जाम का डेट डाल दीजिएगा, ठीक है। आगे क्या दे रहा है? अत्र माने यहां सर्व कुशलम, संति भी लिख सकेला ना तो मत भी लिखो, यानी अत्र सर्व कुशलम, यहां सभी लोग क्या हैं? कुशल है। सभी लोग यहां क्या है? कुशल है। यही ना हिंदी में लिखाता है कि यहां सभी कुशल है, वहां की कुशलता की कामना करता हूं। तत्र वहां भवंता अपि कुशलिना संति, वहां भी सभी लोग क्या होंगे? कुशल होंगे। अस्मिन पत्रे, इस पत्र में, किस पत्र में? अस्मिन माने इस पत्रे माने पत्र में। समझ में आ रहा है ना सबको? एक बार अर्थ समझ में आ जाएगा ना तो याद करने में आसान होता है ना। अस्मिन पत्रे, इस पत्र में, स्व माने अपना, दिनचर्या या दिनचर्या का लताया होता है ना, वर्णनम करोमि, मैं अपने दिनचर्या का क्या कर रहा हूं? वर्णन कर रहा हूं। अहम सार्ध चतुर्वादने उत्तिष्ठामि, मैं 4:30 में, सार्ध मीन्स आधा होता है ना, 4:30 में क्या हो जाता हूं? उठ जाता हूं, जग जाता हूं। नित्य क्रियाम संपाद्य, नित्य क्रिया मतलब समझता है ना, हगमुत के ना हो, नित्य क्रिया करके साफ सुथरा होके, संपाद्यम व्यायामम अधिकम करोमि, नित्य क्रिया करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? व्यायाम कर लेते हैं, रोज करता हूं। तत्पश्चात स्नानम पूजाम, उसके बाद हम क्या करते हैं? स्नान करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? पूजा करते हैं। है अब तो लोग भी मत, नित्य क्रिया, ये देखिए यही चीजें हैं पढ़ाई में कि छुपाना पड़ता है। जैसे पूछ दिया क्वेश्चन कि मान लीजिए पूछ दिया मरुस्थल में ऊंट क्यों ज्यादा पाले जाते हैं, तो मरुस्थल को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? आप क्या लिखिएगा? ऊंट ऐसा जानवर है जिसका पैर गद्दीदार होता है, जल्दी धंसता नहीं है। रेगिस्तान में पानी की कमी है, इसलिए उसके शरीर को पानी कम चाहता है, ठीक है। और पानी कब ज्यादा होता है? जब आप क्या करिए, मलमूत्र का परित्याग ज्यादा कीजिएगा तो पानी ज्यादा हो। तो ये तोप के बतिया लिए, और इसी को लिख दीजिए आप क्या कि ऊंट हगता मुतता कम है ना, इसलिए उसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो यहाँ पे आप ये मत बताइएगा, चूंकि पापा जी जानते हैं कि बचवा हगता मुतता होगा, तो आप ये मत लिख दीजिएगा कि हम हगते मुतते हैं ना, सुबह उठते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देना है? पूजा माने नित्य क्रिया, मतलब समझ जाना है कि वही चीज, वो भी समझ जाएंगे क्योंकि उन्हीं के वंशज आप है ना, इसलिए वो समझ जाएंगे कि सुबह उठा होगा तो कहां गया होगा ना, ठीक है। उसके बाद यहां से होगा अष्टवादने, करा है कि जलपान माने नहा धोआ के फिर क्या करते हैं? जलपान करोमि, करता हूं। अष्टवादने, 8 जब बजता है, विद्यालयम गच्छामि, तो कहां चल जाता हूं? अपराह समय में, विद्यालयात, विद्यालय से आगत्य मने आकर, भोजनम कृत्वा माने जातो मीटर उठाएगा, तो मीटर ना हो, भोजनम कृत्वा विश्रामम करोमि, तब क्या करेंगे? सो जाएंगे।
साय काले कंदुकम खेलामी, शाम के क्या करेंगे? कंदुक खेलेंगे, यानी गेंद खेलेंगे। तो लोग क्या खेला जा? गिरगिट खेला जा, क्रिकेट। यहाँ पे तदंतरम, उसके बाद मनोजोगिन, मन लगाकर, पाठ्य पुस्तकानी पठामी, पढ़ता हूं। तो 10 वादने, 10 बजे शयनम करोमि, रात में ना खाई का हो। 10 वादने, 10 बजे हम कहा चले जाता हूं? बेड पर। मातृचरणेषु प्रणामा, मातृचरण को प्रणाम है। अनुजस्य कृते मधुरम स्नेहम प्रेष्यामि, अपने छोटे को मैं स्नेह पूर्वक आशीर्वाद दे रहा हूं। भवदीय पुत्र राधे श्याम, आप कुछ भी लिख सकते हैं, है ना, अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका जो है पत्र किसके पास गया? पिताजी के पास गया। इसमें घुमा देगा परीक्षा के लिए पैसा, तो यहाँ पे क्या लिख दिए? इतना लिखला के बाद भी लिख सके लो जाओ में कि मेरी परीक्षा है, मम परीक्षा अस्ति, अतः पैसे, धन की आवश्यकता है, धनस्य आवश्यकता अस्ति, है ना। और उसके बाद लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि बैटरी लो हो गया ना हो। तो इस तरह से क्या करेंगे? अपने भाषा को चेंज करके हम क्या कर सकते हैं? थोड़ा बहुत उसमें जोड़ के पिताजी पर आसानी से काम पूरा कर सकते हैं। अब दूसरा जो टॉपिक आ जाता है आपका, वो क्या आ रहा है? अपने छोटे भाई को संस्कृत विषय पर ध्यान देने के लिए एक पत्र लिखना है। अब छोटा भाई को आप चरण स्पर्श नहीं ना कहिएगा, कि कह दीजिएगा इना कि मेहरारू पर लेख लिखे के आई, तो कह दो मेहरारू पर पत्र लिखे के, जानता पिता के पत्र तो लिखिए ना कि पुजवर मेहरारू जी ना हो, चरण स्पर्श ना हो। सबका अलग अलग सेंस होता है ना। दे रहा अपने छोटे भाई को संस्कृत विषय पर ध्यान देने के लिए एक पत्र लिखे, क्या दे रहा है? प्रिय, उसका नाम है, उसका नाम क्या है? जितेंद्र है। जितेंद्र लिख, प्रिय जितेंद्र, जल्दी सुन ना। प्रिय जितेंद्र, स्नेहसम आशीष, शुभ प्यार। हय माने कल, हय मीन्स बीता हुआ कल। अहम तो माने तुम्हारा, पत्रम प्राप्तवान, मैं तुम्हारा पत्र मिला है मुझे। तो परीक्षा परिणामम शोभनम अस्ति, तुम्हारा परीक्षा का जो परिणाम आया है वो क्या आया है? शोभनीय आया, माने अच्छा आया है। पर लेकिन संस्कृत विषय भवता निम्नम अंका प्राप्त, लेकिन संस्कृत विषय तुम्हारा थोड़ा सा कमजोर है, क्योंकि उसमें कम नंबर आया है। इति सुखेद, सुखेद होगा, इससे हमें खेद है। मया पठितम, मेरे पढ़ने के बाद इस पर खेद है। तो प्रतिदिनम, प्रातः काले उठाया, तुम प्रतिदिन सुबह में जगो। संस्कृतस्य अभ्यासम करो, और संस्कृत का क्या करो? अभ्यास करो। अभ्यासेन एवं सर्वाणी कार्याणि सिद्ध्यन्ति, अभ्यास करने से सभी काम परिपूर्ण हो जाते। अभ्यास वो चीज है जिससे सभी काम क्या हो जाते हैं? परिपूर्ण हो जाते हैं। सिद्ध्यन्ति पितु चरणयो सादरम प्रणाम, और कह रहा है कि पितु, पिता मातरम भी कर सके लजा, सादर चरणम प्रणामम भवदीय अग्रज, तुम्हारा बड़ा भाई झूमन लाल, है ना। कौन है? झूमन लाल। तू लोग का वजह? दौड़ल लाल ना हो, अपन नाम लिख दिया जा। हाँ, सख्त लौंडा उर्फ नाचन लाल ना हो। देखो आगे है स्वास्थ्य की रक्षा, सुनो। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अपने मित्र के पास कहां पत्र लिखना? अपने चुप, मित्र के पास पत्र। मित्र को क्या लिखिएगा? प्रिय मित्र, सप्रेम नमो नमो, नमो। बस ये 2-3 चीज देखना है। बहुत पत्रात मया ज्ञातम, मैंने पहले पत्र तुम्हारा मिला है। यत तुम इदानीम अस्वस्था सी, इसलिए मुझे पता चला कि तुम इस समय बीमार हो। आ दोस्त बीमारे रहलन तो अच्छा रहला ना हो, दौड़ दौड़ के ना ही है, भोजन कराए पड़ी। असी स्वास्थ्य रक्षणाय स्थानीय चिकित्सा महोदय ये निर्देशा दत्ता तान अहम लिखामी, यानी मैं नजदीक के क्या किए? चिकित्सक से मिला हूं, जो निर्देश दिए हैं तान अहम लिखा, उसी को मैं तुम्हें लिख रहा हूं। कोनो डॉक्टर से जाके मिला है, और डॉक्टर जो है बताए हैं कि नींबू पानी पीना है, सुबह में गर्म पानी पीना है ना,
ठीक है, दिन भर में 20 टाइम खाना है, उसको छोड़ दो। ए बाबू उधर ही रहो, नीचे रहो। आगे दे रहा है क्या, दे रहा है प्रातः, क्या कर रहे हैं, प्रातः सूर्योदयात पूर्व सया त्याग करणीय। वो कह रहे हैं कि बीमारी का मूल कारण क्या है, सूर्य के बाद जगना। यानी अगर आप सूर्य को जगाइएगा तो आपका जीवन सार्थक है। अगर सूर्य आपको जगा रहे हैं तो आपका जीवन कभी सक्सेस होने वाला, मतलब समझ रहे हैं, सूर्य से पहले जगना है, तब ना उनको जगाइएगा, है कि नहीं। तो नहीं जगेगा तो जिंदगी नरक होने वाली, इसमें दो राय नहीं है। दता तान अहम लिखामी, प्रातः सूर्योदय त्याग कर दो। 10 वादनम पूर्व सहितव्यम, रात्रि में 10 बजे से पहले सुत जाना चाहिए। प्रातः काले नियम पूर्वक व्यायाम च करणीयम, हमेशा नियम पूर्वक क्या करना चाहिए, व्यायाम। जल पानेन स जलम न पातव्यम, जलपान जब करो समय जल नहीं पियो, माने खाना खाने के तुरंत बाद, भोजन के तुरंत बाद पानी ढकेरे के नहीं खे। तत्पश्चात पर्याप्त जलम पातेन्तु, कुछ देर के बाद पर्याप्त जल पी सकते। क्षुधाया अनुभूति यावत न भवितव्यम तावत भोजनम न कर्तव्यम, जब तक क्षुधाया अनुभूति माने भूख की अनुभूति न हो जाए, जब तक भूख के अनुभव तब तक भोजन ग्रहण करे के। ई ना कि पेट में कोचले बनी तले होने से ढोसा लग गई ना हो, वो फ्री के लग गई तो लपेट दो। अब ढोसा के तो तनी मनी जगह हिला के बनैले रहतले, बगल में एगो कह दिलस कि आवा बर्गर खा लिया, तो वो आ जाए तो दूसरा के धन होता, अपन पेट है ना, अपन शरीर है ना। कह रहा है समय समय स्वास्थ्यम जांचम करनी, और समय समय पर अपने स्वास्थ्य की जांच करनी चाहिए। अब आगे कहता माता पितृभ्याम सादरम प्रणाम, कह देना तुम्हारे मम्मी पापा को भी मेरा प्रणाम है। प्रिय सहृद ब्रज किशोर, तू लोग हवाजा राज किशोर ना हो। कहने से तीसरा पत्र समझ में आ गया। अपने मित्र को विद्यालय के वार्षिकोत्सव का वर्णन करते हुए एक पत्र लिखे। वार्षिक उत्सव, वार्षिक मित्र तो वही रहेगा, नमस्कार भी होगा। भवता पत्र प्राप्त हम विद्यालय से वार्षिकोत्सव वर्णयामि, मैं अपने विद्यालय के वार्षिक उत्सव का वर्णन कर रहा हूं। दिसंबर मास से विद्यालय सर्वे अध्यापका छात्रा च कार्येषु व्यस्तता, सभी अध्यापक और छात्र जो है कार्य में व्यस्त हैं। कब, दिसंबर महीना। शिक्षा मंत्री महोदय मुख्य अतिथि आसित, क्योंकि शिक्षा मंत्री जो है मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं। जो योग्यभ्य छात्रेभ्य पारितोषिकान अयच्छत, वो योग्य छात्रों को क्या देंगे, पुरस्कार देंगे। कंदुकम प्रतियोगिताम अहम अपि पारितोषिकम रजत पदकम प्राप्तम पितृभ्यो नमः, माने कंदुक खेल में हमें रजत पदक जो है मिला हुआ है, और उसके बाद कह रहा है पितृभ्यो नमः। तो इस तरह से आप समझ गए लेटर लिखने का। विदेश में रहने वाले मित्र, कौनो मित्र के पास एक ही जैसा लिखाई ना। अब एक आवेदन देख लीजिए। आवेदन में क्या है, हिंदी में आवेदन लिखने आता है ना, क्या रहता है, सेवा में, सेवा में, तो इजा क्या हो गया, सेवायाम लतायाम लता में, तो सेवा में हो गया। श्रीमान प्राचार्य महोदय राजकीय उच्च विद्यालय बिहार शरीफ, तो लोग अपन स्कूल के नाम लिख दिया जा, लिख दे भैया ना। विषय जिस स्कूल वर्ग में पढ़ रहे हैं उस वर्ग में प्रवेशार्थ आवेदनम। महाशय ऐसे ना हिंदी में लिखा ला, सविनय निवेदन यह है कि, तो निवेदनम अस्ति, निवेदन है, यत अहम भवता विद्यालय, मैं आपके, भवता मने विद्यालय, विद्यालय में अष्टम वर्गे प्रवेशत, आप कुछ वर्ग दे सकते हैं, 10वीं वर्गे प्राप्तुम इच्छामि, प्राप्त करना चाहता हूं, प्रवेश प्राप्त करना चाहता हूं। अस्मिन वर्ष, इस वर्ष मया शतम माइकल विद्यालयात सप्तम वर्गे उत्तीर्णा जात, मैं इस साल 9वां लिख दिया जाए, 9वां वर्ग से पास किया हूं। मम पितु गत सप्ताह स्थानांतरम जातम, मेरे पिता इस महीना में स्थानांतरण हो गए, मतलब ट्रांसफर हो गए। भवता विद्यालय अध्यापन अग्रणी वर्तनते, आपका विद्यालय जो है अध्यापन की प्रक्रिया में काफी आगे है। बड़ाई कर बताओगे ना, नाम लिखी। अस्मिन विद्यालय, इस विद्यालय में प्रवेशम ग्रहणस्य मम तीव्र पोतागिल बनाओ, इसी पर डबल हो गया। हाँ, तीव्र अभिलाषा अस्ति,
माने आपके स्कूल में मेरा एडमिशन हो जाए ऐसी मेरी अभिलाषा है। बहुत महतम क्या भविष्यति प्रवेशम दत्वा अनुग्रहम करोति है। आप अपने स्कूल में क्या कर दिए, प्रवेश का अनुग्रहण दे दीजिए, यही अनुरोध है आपसे। भवताम शिष्य, उसी का नाम आ गया ना, हो आ गया ना। तो इस तरह से तारा तो मिठाई बांटे के चाहिए, तारा नाम आ गई। अब इसके आगे है खत्म, है ना। तो इस तरह से एप्लीकेशन हो गया। धन्यवाद फॉर वॉचिंग माय वीडियो।